हाँ तो भाई, स्वागत है सबका अपने YouTube चैनल में एक बार फिर से। तो फाइनली आप सबने कैपकट और वीपीएन डाउनलोड कर लिया होगा। तो आज की अपनी सेकंड क्लास है। इसके अंदर अपन इसके बेसिक देखेंगे कि क्या टूल होते हैं इसके अंदर, क्या नहीं होते हैं। और अपनी वीडियोस में तुमने सबसे बढ़िया चीज ये मिलेगी कि बिना किसी फालतू की बात के सीधा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो नॉर्मल चलो अपना सबसे पहले कैपकट ओपन कर लेते हैं सीधा सीधा। सबसे पहले देखो, जैसे लॉगिन करोगे आपके पास में पूरा इंटरफेस आएगा। ये आपकी यहाँ पर आईडी लॉगिन करनी होगी। ये होम हो गया। ये इसका एक स्पेस होता है 3 GB का। एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये, अपने सिस्टम में कई बार बैकअप के लिए यूज होता है, जो कि अपने पुराना डाटा अपन इसमें मिल जाता है। इस पे इमेज एडिटिंग जैसे कि कैमरा वगैरह, मेरा देखो वीपीएन कनेक्ट नहीं हो रहा, दिक्कत यहाँ होती है। अगर वीपीएन कनेक्ट नहीं होगा तो ये ऐसे दिखाओगा नॉट फाउंड। तो फिलहाल मैं वीपीएन कनेक्ट कर रहा हूँ, देखो डिस्कनेक्ट हो रहा है ये वीपीएन, इन्हें कनेक्ट कर रहा हूँ, हो रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ही मैं वीपीएन में कनेक्ट करता हूँ देन उसके बाद में मैंने कैपकट दोबारा से इसको रिमूव करके बैकग्राउंड से दोबारा से ओपन करना पड़ेगा, तब दिक्कत करता है ये। क्योंकि जो मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है कैपकट के दोबारा ही हो रही है। लेकिन चलो देखते हैं, खैर अगर ये एक्सेस ले ले तो बढ़िया है, वरना वीडियो कट करना पड़ेगा। देखो हमारा वीपीएन कनेक्ट हो चुका है, अभी ट्राई करते हैं। देखो यहाँ ये ऑप्शन है जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, यहाँ से रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग बढ़िया क्वालिटी में, आप देख रहे हो कितनी बढ़िया क्वालिटी आ रही है। ठीक है, तो हम माई स्पेस पे थे। हाँ ये आ गया, देख इसके लिए हमको साइन इन करना होता है। कभी कभी क्या होता है, जब हम इसमें काम करते हैं या फिर अपना सॉफ्टवेयर अपनी जो वीडियो उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तब ये साइन इन मांग लेता है। तो हम इसको नॉर्मली अपने जीमेल से लॉगिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाता है आराम से। ठीक है, तो इस पेज में हम बैकअप लगा सकते हैं। लाइक हमारे पास सिस्टम, हमने इसमें काम कर रखा है कुछ और हम अपना सिस्टम चेंज कर रहे हैं, या फिर हमें चाहिए कि फाइल हमें हमेशा चाहिए, तो हम इसमें यहाँ पे बैकअप लगा के छोड़ देंगे उसका। तो फिर हम इन फ्यूचर कभी भी उस अकाउंट को लॉगिन करते हैं सिस्टम में किसी में भी, तो हमारे पूरे उसके अंदर जितने भी फोटो वीडियो अटैच हो रखी है फाइल के अंदर, जितना भी काम कर रहा है पूरे का पूरा वहां जाता है। तो इमेज एडिटिंग अभी आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि शायद वीपीएन सही से पकड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या लगी तरह इमेज एडिटिंग होती है इसके अंदर। ये मार्केटिंग टूल लाइक इसी में भी टेम्पलेट मिलते हैं, जो हमारे नॉर्मल टेम्पलेट होते हैं वहीं हम कुछ जनरेट करना चाहते हैं जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो नॉर्मली एडिटिंग करनी है, जैसे ये टूल है, जब हम इसको लॉगिन करते हैं ना तो ये बोलता है कि कमिंग सुन ही आया नहीं, लेकिन ये फिलहाल ऐसे दिखाता है। ये कभी कभी मांग लेता है अलाउ, इसको अलाउ कर दिया। हो जा भाई, क्या चाह रही है कोई, छोड़ भाई, ये टक गया। हाँ हो गया। तो बस मैंने बोला हमारा काम इसी का है कि हमें होम पेज पे कैसे काम करते हैं। स्टार्टिंग में आपको एडिटिंग के लिए सिर्फ यही एक पार्ट जरूरी है। तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे ही हम कैपकट ओपन करेंगे हमारे सामने ऐसा आएगा। नीचे हमारे यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ से हम नई वीडियो बना सकते हैं जो भी चाहे वो। तो नीचे हमने जो पहले काम कर रखा है वो दिखाएगा। जितना भी नीचे दिखा रहा है ये सारे मेरे करे हुए काम है। इनको किसी रीजन से फिलहाल मैं ब्लर कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें अलग लोगों का काम है तो ऐसे दिखना सही नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं क्रिएट प्रोजेक्ट। क्लिक करा, क्लिक करने के बाद ये टाइम लेगा कुछ सेकंड्स। ये ओपन हो गया हमारे पास। तो हमारे पास इसमें कैसा इंटरफेस आता है स्टार्टिंग में। यहाँ पे होते हैं हमारे जितने भी हमारे रो फुटेज वीडियोज ऑडियो जितने भी चीजें हम इकट्ठे करते हैं लोग, वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे। यहाँ पे हमारी स्क्रीन शो होगी, और यहाँ पे जो हम चीज यूज कर रहे हैं, हम कोई फोटो वीडियो ऑडियो यूज कर रहे हैं उसकी चीजें दिखाएगा कि वो कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ से उठा के ला रहे हैं, उसका टाइटल क्या है, ठीक है, उसका रेशियो क्या है, और उसका रिजोल्यूशन क्या है, कितना एफपीएस पे चल रहा है, ये सारी चीज दिखाता है। ठीक है, ये हो गया। ये नीचे हमारी टाइमलाइन है, यहाँ पे हम जितने भी लेयर बाई लेयर चीजें ऐड करेंगे यहीं से कंट्रोल होंगी पूरी। इसी के साथ यहाँ पे हमारा लेफ्ट में मीडिया जाता है, तो ये वाला मीडिया सेक्शन है पूरा। ये मीडिया का मतलब हम जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे वो है। ठीक है, उसके बाद ये कोई काम का नहीं है, मैंने अभी तक इसके बारे में मुझे खुद नहीं आता कैपकट एक तरीके से पूरा, इसमें बहुत ज्यादा टूल है। जैसे हम आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर प्रो, ये उनकी बराबरी अगर नहीं कर सकता मैं ये नहीं कहता, लेकिन हाँ एक बहुत बेहतरीन चीज है अगर आप शुरुआत के लिए सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसमें कुछ मीडिया अपने पास ऐड कर सकी हो तो फेवरेट में ये आ जाएगी, या कोई ब्रांड बुक इसमें ऐड कर रखी हो तो भी यहाँ पे, लेकिन उसके ऐड लॉगिन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये स्पेस वाला जो हमने उसकी जो ड्राइव इसके जो बैकअप उसके अंदर को डाल रखा हूँ, ये लाइब्रेरी।
इसके अंदर हमें रो चीजें मिल जाती है, लाइक ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स, एंड स्क्रीन, समझ रहे हो। जैसे कई बार देखो यूट्यूब का आपको मेरे में मिल जाएगा, बहुत बार यूट्यूब का मैं ऐड ये कर रहा हूँ, देखो ये वाला यूट्यूब के भी बीच में सब्सक्राइब करो, तो आपको इसमें कुछ चीजें इसकी तरफ से मिल जाती हैं जो कि आपको बाहर से ढूंढने की जरूरत नहीं होती, आप यहीं से सीधा उठा के रख सकते हो सीधा। और ये चीजें आपको तभी शो करेंगी जब आपने वीपीएन कनेक्ट कर रखा होगा। देखिए जैसे हम क्लिक करते हैं इसका प्रीव्यू आ जाएगा यहाँ पे, ये टाइम लेता है क्योंकि इंटरनेट से चलता है, तो वीपीएन कनेक्ट हो जाता है तब इंटरनेट स्लो हो जाता है। देखो ये प्रीव्यू आ जाता है ऐसे कि हमारे पास कुछ ऐसे दिखेगा। ओके, इसी के साथ हमारा ये इसके अंदर लाइब्रेरी के अंदर ही इसके अलग अलग ऑप्शन है कि भाई ये इंट्रो में दिखेगा, ये सेम ही चीज है, बस इनकी अलग अलग कैटेगरी बन रखी है, बाकी जितनी भी है सारी ऐसी हैं। इसके बाद आता है ऑडियो का ऑप्शन। ऑडियो में क्या होता है, हमें ऑडियो मिलती है इनके कैपकट के द्वारा ही, और ये ऑडियो सारी कॉपीराइट फ्री होती है, किसी का कुछ दिक्कत नहीं होती अगर हम यूज करते हैं सारी ऑडियो। ये सेम ऑडियो का ही है, देखो हम स्क्रॉल करेंगे तो अपने आप ही चेंज होता रहेगा, तो कैटेगरी के हिसाब से ऑडियो है, तो हम ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो भी आ जाएगा, और बाई कैटेगरी हम सिलेक्ट करा तो बहुत सारी कैटेगरी है, तो बैकग्राउंड में कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर हम वॉइस लगाते हैं तो यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर टेक्स्ट, कि हम जो वीडियो में टेक्स्ट लिखते हैं वो यहीं से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग से इधर से इंपोर्ट करते हैं हम टेक्स्ट, ऐसे रख के ऐसे रखा जाता है कहीं भी, और फिर ये टाइमलाइन पे आ गया इसका। ये खैर आगे बताऊंगा एक बार धीरे धीरे, पहले ऊपर से स्टार्ट करा है यहाँ से बताना। देन उसके बाद आता है स्टिकर, इसमें जो कैपकट के द्वारा स्टिकर्स हैं, ये इसमें अपनी बहुत सारी चीजें कैपकट खुद की तरफ से दे देता है, लाइक कैनवा की तरह कह सकते हैं, हमें ढूंढनी नहीं पड़ती बहुत सारी चीज के अंदर। ये सेम टू सेम कैटेगरी, सेम चीज है, चाहे कैटेगरी से सर्च कर लो, ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे तो आते रहेंगे, अपने आप कैटेगरी चेंज होती रहेगी, ठीक है। देन इफेक्ट, इफेक्ट भी आपको बहुत काम आएंगे जब आप वीडियो को एडिट करोगे ना, तो वीडियो के अंदर इफेक्ट, जैसे हम कई बार रील्स देखते हैं शेक इफेक्ट लगता है, अलग अलग लगते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट है। देखो हम यहाँ पे इफेक्ट पे लेके जाएंगे तो इफेक्ट हमें दिखा देगा कि कैसा होगा, देखो आप देख पा रहे हो, तो बड़े बेहतरीन बेहतरीन इफेक्ट है। आपको आने वाले टाइम में जब हम वीडियोस बनाएंगे, लाइक रील्स बनाएंगे इन्फॉर्मेटिव, तो देखने वाले का ध्यान अपनी तरफ ही लेंगी ही लेंगी, ऐसी वीडियोस होंगी। खैर वीडियो थोड़ी लंबी खिंच रही है तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो गया, ये ट्रांजेक्शन हो गई कि हमारी जब दो क्लिप होंगी, एक आगे एक पीछे, उनके बीच में नेक्स्ट क्लिप आएगी तो किस तरीके से दिखेगी। देखो बीच में इफेक्ट आता है, क्लिप चेंज होती है, तब जैसे एक क्लिप के बाद दूसरी क्लिप चेंज होती है, तो ये ऐसे सेम टू सेम चीज है, बस इफेक्ट अलग है। ये ना कैप्शन, ये भी भाई बहुत बेहतरीन चीज है कैपकट की। आपकी कोई भी वीडियो होगी, आप इसको अगर कैप्शन लगा देते हो, देखो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, जैसे इसके अंदर एड टेम्पलेट होते हैं कैप्शन के, ठीक है। ये चीजें बताऊंगा, ऊपर से बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे चलेगा क्या, चल हाँ देखो ये ऐसे ऐसे दिखेगा, ये टेक्स्ट, ये टेक्स्ट ऐसे चलेगा, देखो दिख रहा है, ये अपने आप ऑटो जनरेट कर देगा, आप कुछ नहीं करना, पूरा लिख देगा। देन आगे फिल्टर, तो ये आपकी वीडियो की लाइटनिंग वगैरह आप पीछे लगा देख सकते हो, देखो ये बहुत सारे फिल्टर है अलग, सेम चीज है। फिल्टर लाइक हमारी वीडियो अगर थोड़ी ब्लैक केस आ रही है, हमें थोड़ा सा सुंदर दिखाना है फेस को, उस चीज में काम आएगा ये। उसके बाद है एडजस्टमेंट, की आप मैन्युअली चीज़ों को कैसे भी कर सकते हो, एक एडजस्टमेंट लेयर डाल सकते हो, लेयर डाल के हम उस पर इफेक्ट डाल सकते हैं, और जो जो चीज़ उस लेयर के नीचे होगी उस पर अप्लाई होगा वो, लाइक पर्टिकुलर एरिया, जैसे हमारी पूरी क्लिप ये है, अगर हम इस पूरी पे फिल्टर डालते हैं तो पूरी पे डलेगा, लेकिन हम एडजस्टमेंट से जितना चाहे उतनी पे डाल सकते हैं, एक ऊपर लेके उसके ऊपर डाल देंगे, ठीक है। इतना क्लियर है अपना फिलहाल के लिए। इनके अंदर के ऑप्शन ही बाद में बताऊंगा। तो आ जाओ हमारे नीचे, देखो ये नीचे आते तो आपको मैं एक बार एक फोटो लेके दिखाता हूँ, कौन सी लो इनमें से कोई ऐसी है जो मैं आपको नॉर्मली, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं फिलहाल, क्योंकि मैंने सिर्फ ऑप्शन बताने के लिए ऑन करा। देखो मैं एक बार इसे उठा के ले रहा हूँ, देखो अभी देखो यहाँ पे थोड़े और, क्योंकि हमें मीडिया पे जाके यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ पे, मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे भी नहीं होगा, पहले हमें इंपोर्ट पे क्लिक करके अपनी स्क्रीन लाके ये वाली लानी पड़ेगी, अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप होगा, हम सीधा भी इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके, लेकिन मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी, अभी चीजें मेरे पास फिलहाल है नहीं, तो मैं ऐसे ही कुछ उठा के रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने सोचा था कि आपको चीजें बताऊंगा कि कैसे, लेकिन एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ क्या हो रहा है, इसे दोबारा करना पड़ेगा।
क्या हो रहा है भाई? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, देखो ये हम इस पे जाके हमें जाना है मीडिया पे। सॉरी सॉरी सॉरी, इसीलिए नहीं हो रहा, 1 मिनट रुकिए। अब देखिए इसे ड्रैग करा यहाँ से और यहाँ लाके छोड़ दिया, ठीक है। ये हमारी एक प्रीसेट है, इसका भी बहुत बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में कि हम किसी फोटो के जो कलर, उसके जो फोटो के ऊपर जो भी वाइब्रेंट वाइब्रेंट कलर होते हैं या फिर उसके जो एडजस्टमेंट होती है, उसके जो फिल्टर लगे होते हैं, सेम टू सेम कॉपी कर सकता है। आने वाले टाइम में बताऊंगा। तो इसके अंदर इतनी चीजें हैं कैपकट के अंदर कि जितनी मैंने भी अभी तक नहीं सीखी है, मैं भी बल्कि सीख रहा हूँ। इतनी मतलब आप समझ नहीं सकते भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी आपको अगर आप सीख सकते हो और कर सकते हो तो। एक लेवल की एडिटिंग कर सकते हो आप इसे। देखिए नॉर्मली हमारे यहाँ पे आ जाएगी जो भी वीडियो होगी, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उसको ऐसे ऐसे उठाना है पकड़ के और नीचे छोड़ देना है। ये वाली लेयर होती है स्टार्टिंग में, ये हमारी मेन होती है। देखिए इसके जैसे लेयर ले ली, तो अब यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन है, इसके अंदर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो देखो ये वाला है सेलेक्ट का, जो हमारी सबसे ज्यादा जरूरी है, 2 ऑप्शन। और एक ये है, ये हमें बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं और ये वाला नहीं चाहिए होते, ज्यादा नहीं चाहिए होते। इनको क्या है, देखो सेलेक्ट से तो हम एक चीज को इनको सेलेक्ट करने के लिए आता ही, इनको देखो ऐसे सेलेक्ट करके कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है स्प्लिट, यानी समझ रहे हो, बीच से स्प्लिट करना, उसको सेलेक्ट करके हमने यहाँ क्लिक कर दिया, यहाँ इसके 2 हिस्से हो गए, समझ गए। उसके बाद आता है ये सिलेक्ट लेफ्ट रोड, इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं किधर की साइड का कर रहे हैं। अगर हमारी एक से ज्यादा क्लिपें हैं उस टाइम पे काम आएगा, जैसे हमारी बहुत सारी हम क्लिप ऐड करते हैं, आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा बकायदा करके कि कैसे कैसे ये दोनों यूज होंगे। तो फिलहाल के लिए एक से ज्यादा क्लिप होंगे तभी यूज में आएंगे, इस तब तक छोड़िए। ये है हमारे अंडू, एक बार बैक जाने के लिए, एक बार आगे जाने के लिए। ये हमने कुछ गड़बड़ करी, हमने ज्यादा पीछे लिया तो आगे, जैसे हमारा कंट्रोल जेड और कंट्रोल शायद किसमें फोटोस में कंट्रोल जेड और वाई होता है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे क्या होता है, कंट्रोल जेड तो होता है और वाई पर वीडियो ध्यान नहीं है। ये सेम वही आ गया हमारा स्प्लिट वाला, सीधा टूल यहीं पे आ गया। जैसे उस इसमें क्या होगा, वो तो हम ऐसे क्लिक से कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होता है, जहाँ पे हमने सॉरी इसको पहले हमें सिलेक्ट रखना होगा तब हम इस पे काम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ है, ये वाला हमारा यहाँ है कर्सर, अब हम यहाँ से स्प्लिट करेंगे तो ये यहीं से 2 हिस्से हो जाएंगे। देखिए ये हो गए 2 हिस्से, हो गए सेपरेट। देन ये वाला है, ये वाला हमारा जो हमारी जो ये लाइन है, इस लेफ्ट वाले पे क्लिक तो देखो ये ध्यान से देखिए, डिलीट लेफ्ट, तो इस पे क्लिक कर दी, लेफ्ट वाला पूरा डिलीट हो गया। आपने ध्यान से देखा, रुके देखिए इसे कॉपी करके दिखाता हूँ ऊपर, देखना ऊपर वाले पे देखना ये अप्लाई होगा, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट, समझ गए। इस वाले से राइट हो जाएगा, जैसे यहाँ गए इसको सिलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे क्लिक है, राइट वाला क्लिक, डन। इससे अगला ऑप्शन है डिलीट, जो भी चीज हमने सेलेक्ट कर रखी होगी, ऑडियो वीडियो जो भी चीज, वो यहाँ से सीधा डिलीट हो जाएगी, डन है। दूसरी चीज हम रिमार्क, जैसे हमने यहाँ पे कोई मान के चलिए हमने एक बहुत बड़ी वीडियो बना ली, उसमें किसी कोई हमें चेंज बता रहा है, तो हम यहाँ से रिमार्क डाल सकते हैं कि हमें याद रह जाए कि हाँ हमने यहाँ पे कुछ डाला था। रिमार्क का मेनली मतलब ये है कि हमने यहाँ कुछ डाल रखा है, एक टाइम लैप की यहाँ पे हमने छोड़, देखो हमारे ऊपर यहाँ पे शो कर देगा रिमार्क, हम रिमार्क डाल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ करना तो हमें याद आ जाएगा। तो इसकी मोस्टली जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पड़ जाता है। मैं पहले तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे करेंगे, माइनस आ जाएगा तो ये हट जाएगा, डन है, क्लियर है। इसके बाद हमारा माइक्रोफोन, जब हम वॉइस ओवर करते हैं तब हमारा माइक्रोफोन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, देखो यहाँ पे ये शो करता है। तो ये वॉइस ओवर भी हम बहुत कम करने को पड़ती है, इसमें अगर करनी पड़ जाए तो ये उसके लिए कि माइक चेक करने के लिए। देन ये होता है चीजों को आपस में ऐड करने के लिए। देखिए आपको कैसे समझाऊं मैं, जैसे कि इसके 2 हिस्से कर लिए मैंने, ठीक है। अब देखिए इस वीडियो को मैं इसके पास में ऐसे नहीं दिखाएगा, किसी भी चीज के पास में लेके आ रहा हूँ, देखो पकड़ दे रही है, दिख रहा है, इसके पास लाके अपने आप अटैच हो जा रही है यहाँ पे। जैसे मुझे ये इतने पे करनी है, इसको मैं अगर यहाँ पे ले गया और इसको ऐसे तो करूंगा तो पता चलेगा, लेकिन इसे पास कर दिया अपने आप पकड़ लेगी, बिल्कुल अटैच हो जाएगी। इसे बंद कर देते हैं, देखिए ये पकड़ती तो हो गई, तो होती है पर ये एक जगह रुकती नहीं है, चल जाती है। ओके, ये मेनली ज्यादातर ये उसी चीज में सिलेक्ट होती है जब हमारी एक से ज्यादा क्लिपें होती है। देन ये अपने आप पास में लग जाना, इसमें भी ऐसा ही है। जैसे रुको, इसमें ये 2 क्लिपों पे ही काम करेंगे। देखिए जैसे आपको दिखाता हूँ, इसको 2 हिस्से कर लिए हमने, ठीक है।
अब देखिए मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ ना, ये चली जा रही है, कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, वो बंद करने के बाद बिल्कुल भी नहीं आ रहा। समझ गए? इसको दोबारा से ऑन करूंगा मैं, अब देखना, देखो ये पकड़ लिया। तो ये इससे हमारी लेयर आगे पीछे ना चली जाए, उस मामले में ये यूज होती है। ठीक है, देन हमारा अगला है, इनको पास पास में लाने के लिए भी सेम ही चीजें सारी एक दफा। मुझे भी इनका बिल्कुल क्लियर पता नहीं भाई, देखो सीधी सी बात है, कोई काम पड़ता नहीं, मैं इसे अनसेलेक्ट रखता हूँ क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ, साथ साथ तुम्हें बता रहा हूँ। तो ये हमारी नॉर्मल चीजें हो गई। ये क्या है, जूम इन, ये टाइमलाइन को जूम और जूम इन जूम आउट करने के लिए ऐसे आपका एक तो यहाँ से भी हो जाता है, और यहाँ से देखो आप अगर कंट्रोल प्रेस करके अपने इसको कर्सर को घुमाओगे, माउस में जो होता है उसे घुमाओगे, तब ये जूम और जूम इन जूम आउट हो जाएगा। डन है इतना, यहाँ तक अपना क्लियर है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेम, इसका नाम क्या है, नाम मैं जैसे इसका मैं कर देता हूँ जयदीप प्रोजेक्ट। ठीक है, ये इसका नेम हो गया फाइल का। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि इनमें से ये शेयर का, ये सारे ऑनलाइन के हैं, अगर हमें टिकटॉक से आईडी कनेक्ट कर रखी हो फलाना ढिमकाना, तब ये उसके हैं, इसका लिंक बनाना। तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं है भाई, फालतू की चीजें सीखनी है जो काम की नहीं है। हमारा मतलब बनता है इसमें एक्सपोर्ट से। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐसे आ जाता है, ये हमारा प्रीव्यू आता है। हमें इसका कवर कुछ चेंज करना तो हम कवर चेंज कर सकते हैं, कि पूरी वीडियो में से हम कहाँ भी पीछे ला के रख देंगे वहीं कवर दिखेगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम, फिर हमारी लोकेशन कहाँ पे जा रही है, फिर इसके रेजोल्यूशन आपको यहाँ पे 8K तक का मिलेगा भाई, बढ़िया क्वालिटी एकदम खतरनाक वाली। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपकी वीडियो भी खतरनाक क्वालिटी वाली होनी चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बिट रेट क्या वीडियो में दिखेगी, ये देखो, ये एक बहुत जरूरी चीज होती है। H.264 में अगर एक्सपोर्ट करोगे तो फोन में प्रीव्यू होगी, लेकिन आप HEVC करोगे नहीं, क्योंकि आईफोन का फॉर्मेट होता है। इससे बंदा कैसे खोलेगा इसे, या तो कोई बढ़िया फोन में खुलेगी जिसकी ज्यादा, या आईफोन में तो जाएगी। तो दिक्कत करता है आपको हमेशा, आपने अगर नॉर्मल एक्सपोर्ट करना तो इसी पे करना। ये अलग अलग फॉर्मेट है भाई, क्योंकि हमारे काम के है नहीं, हमारे ऊपर वाले दो ही हैं, इसी में करना। अगर आपको लग रहा है कि अगला बंदा शेयर करने के बाद पिक्सलेट हो रही है वीडियो, वो कुछ ज्यादा बड़ी बन जाती है, तो हम HVC में करेंगे। ठीक है, आगे फॉर्मेट तो हमें MP4 निकालना है, हम MP3 निकाल सकते हैं, या फिर .mov कुछ भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे MP4 निकलेगी, ऑडियो नीचे निकलेगी। सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे जैसे वीडियो के दो फॉर्मेट है, MP4 .mov, कई बार देखना हमारे फोन या सिस्टम में दिखेगी। यहाँ पे हम FPS, तो देखो FPS हमें, अगर हम स्लो मोशन करते हैं वहां पे हम 60 तो जाते हैं, लेकिन हमें FPS 30 FPS ये करना चाहिए, वरना वीडियो में दिक्कत हो जाती है, वीडियो ज्यादा हैवी बनती है। ठीक है, एंड आफ्टर एक्सपोर्ट ये नहीं करेंगे, एक्सपोर्ट इन अल्ट्रा एचडी करेंगे तो ऑटोमेटिक फिल्टर अप्लाई करने में लगेगा, और फिल्टर अप्लाई में बहुत टाइम लगा देगा। तो सीधा एक्सपोर्ट करो, ये एक्सपोर्ट हो जाएगी भाई, अपने फोन लग जाएगी। ठीक है, और ये जहां भी हम लोग करिए वहां से ले जाएगी। तो आज की वीडियो को खत्म कर रहे हैं यहीं पे, कल की वीडियो में बताऊंगा कुछ और अलग आगे की चीजें सिखाऊंगा। तो देन अपना इंस्टाग्राम चैनल बन गया है, तो मैं अब इंस्टाग्राम का आपके पास वो यहाँ पे ही लिंक डाल दूंगा। और भाई अगर कोई भी दिक्कत होती है आप बेझिझक मैसेज करिए, मैं आपको विद इन 4 to 5 आवर्स में बिल्कुल कनेक्ट करूंगा। क्योंकि इंस्टाग्राम पे हम डालेंगे नहीं कुछ, सिर्फ इसी चीज के लिए इंस्टाग्राम बनाया कि हम आपके रिजोल्यूशन का टाइम पे उत्तर दे सकें। ठीक है, मैं जितना परेशान हो, मैं नहीं चाहता कि कोई और भी परेशान हो इन चीजों से। आपको जो भी जितनी भी हेल्प चाहिए एक मैसेज डाल देना, तुम्हारा भाई DM में तैयार है। और थैंक यू, और लास्ट बार ये बोलूंगा बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं करा हो तो। चलो भाई, थैंक यू।